हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए आज के दिन जो है मैं फाइनली अपना कोर्स अनाउंस कर रहा हूँ का कंबाइंड कोर्स फॉर द इंडियन मार्केट ट्रेडिंग एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग। चलिए कोर्स का पूरा ओवरव्यू देता हूँ, क्या क्या उसमें कवर करूँगा वो सब बताता हूँ। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। ये सामने निफ्टी का चार्ट है, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा ना? That is why to trade Nifty or any chart or any stock, we need to do the technical analysis, and with that also हमारे पास न्यूज़ का ब्लेंड हो जाए तो क्या बात है, मज़ा ही आ जाए ट्रेडिंग में, राइट? तो हम इसीलिए वी डू ट्रेडिंग द एनालिसिस, राइट? तो फॉर दैट ओनली वी नीड टू लर्न फर्स्ट, राइट? अब देखिए, सी दिस इज द एनालिसिस डन। ऑलराइट, लेवल टू लेवल कैसे प्ले किया जाता है, इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, स्कैल्पिंग होती है, पोजिशनल होता है, कैसे होता है, किस लेवल के टूटने पर क्या होगा, किस लेवल के टूटने पर ऊपर जाएगा, किस लेवल के टूटने पर हम शॉर्ट करेंगे, पोजिशनल क्या है, स्विंग क्या है, स्कैल्पिंग क्या है, होल्डिंग क्या है, किस स्टॉक को हमें लॉन्ग टर्म होल्ड करना है, किस स्टॉक में हमको स्विंग ट्रेड करना है, किस स्टॉक में हमको इंट्राडे करना है, कहाँ एंट्री करनी है, कहाँ बुक करनी है, वो सब सीखने के लिए टेक्निकल एनालिसिस सीखना बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि इंट्राडे ट्रेड्स में क्या होता है। ओके, आई विल शो यू सम स्टॉक्स फॉर द इंट्राडे, फॉर द स्विंग ट्रेड्स, फॉर द फॉरेक्स, फॉर क्रिप्टो एंड पोजिशनल। ऑलराइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं इंट्राडे से। ओके, आई विल शो यू सम एग्जांपल्स एंड टेल यू कि क्यों ज़रूरी है और किस तरीके से हम निकालते हैं। बहुत इजी लगेगा, बहुत मक्खन लगेगा। स्टॉक सिलेक्शन, द थ्योरी बहुत ईजी लगेगा। अगर आप एक बार सीखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ऑलराइट, मैं पहले आपको कुछ दिखाता हूँ इंट्राडे स्टॉक्स। ऑलराइट, शुरुआत करता हूँ पहले एंजल वन से। ओके, सी ये इंट्राडे स्टॉक है, इसमें ये ब्रेकआउट हमने निकाला। कैसे निकाला, किस लेवल के ऊपर टूटेगा तो किस तरीके से हम इनसे इंट्राडे ले सकते हैं, इंट्राडे ट्रेड में मिला इसमें, ये सब हम कर सकते हैं आफ्टर लर्निंग टेक्निकल एनालिसिस। और दिखाता हूँ मैं, काफ़ी ढेर सारे एग्जांपल्स दिखाऊंगा, स्विंग के भी, इंट्राडे के भी, सबके। ऑलराइट, सेकंड देखिए, एसीसी सीमेंट सेक्टर में बहुत तेजी, बट मैंने कहा नहीं गिरेगा। एसीसी में सी गया, यहाँ पे एक रिजेक्शन लेवल था या सपोर्ट लेवल था, उसको भी तोड़ते हुए नीचे आ गए। ये कैसे आया? बिना एनालिसिस सीखे नहीं आ सकते हैं। ऑलराइट, तो देखिए, पहली बात तो ये दो ट्रेंड लाइन्स मैंने बनाई हुई है जो आपको सिखाया जाता है, जो मार्केट में जो लोग सिखाते हैं, जो और भी मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं, पीयर में हैं, वो सिखाते हैं ये येलो वाली ट्रेंड लाइन। ओके, जो मेन लाइन होती है वो ये होती है ब्लू लाइन, जिसको मैं आपको सिखाऊंगा और आगे बहुत चीज़ें मैं अभी दिखाता हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है। ऑलराइट, और इंट्राडे के स्टॉक्स देखिए, केपीआईटी टेक। ओके, सी दिस इज केपीआईटी टेक। क्या हुआ? ब्रेकआउट हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, एक पैटर्न बना, इसे ट्रायंगुलर पैटर्न बोलते हैं। ब्रेकआउट हुआ, दूसरी पैटर्न बना। कैसे पता चला कि ब्रेकआउट होने वाला है? एंड वी आर गोइंग टू गेट अ गुड ट्रेड, 2.5% मूवमेंट हुआ ये। ओके, दिस इज कॉल्ड टेक्निकल एनालिसिस। इसके बाद अगला इंट्राडे के स्टॉक्स देखते हैं, स्टॉक देखते हैं कैम्प्स। ऑलराइट, ये देखिए कैम्प्स में कैसे पता चला कि ब्रेकआउट होगा, कैसे पता चला कि ये लेवल्स क्या हैं और ये ट्रेंड लाइंस कहाँ से? दीज आर नॉट नॉर्मल ट्रेंड लाइन्स है, जो वाइट वाली स्लैंट लाइन्स आ रही हैं, ये कहाँ से आई? ये कैसे कंफर्म दिया? इन्हीं से क्यों बार बार रिजेक्शन लिया? इन्हीं पे क्यों सपोर्ट लेकर के बाउंस किया? और ये लेवल्स जो है स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइंस, इन लेवल्स की किस तरीके से रिस्पेक्ट करता है मार्केट? ये कहाँ से आया? टारगेट कैसे अचीव हुआ? ब्रेकआउट कैसे पता चला? एंट्री कैसे की? एग्जिट कहाँ किया? क्यों किया? ऑलराइट, किसको कैरी करना है, किसको बुक करना है, किसको ओवरनाइट रखना है, क्या रखना है, ये सब हम सीखेंगे यहाँ पे। अगला, ऑल कार्गो। सी बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ, कंफर्मेशन के साथ, बार बार रिजेक्शन लिया। कैसे पता चला कि ये ब्रेकआउट होगा तो इसको हमें अच्छा मूव मिलने वाला है? किस तरीके से हिस्टोरिकल डेटा को स्टडी करते हैं, किस तरीके से ट्रेड में एंटर करते हैं, कब एंटर करना है और कहाँ एग्जिट करना है, किस तरीके से जो स्टॉप लॉस होता है उसे ट्रेल करना है, लेवल टू लेवल कैसे प्ले करना है। जैसे कि इस कैंडल में ब्रेकआउट हुआ, टोटल 7 टारगेट्स अचीव हुए, 1 2 3 4 5 6 7। कैसे अचीव हुए, कैसे पता चलेगा कि कहाँ तक ट्रेड को होल्ड करना? दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द कोर्स। ऑलराइट, इसके बाद अगला देखिए, there are many, that is why मैंने शॉर्टलिस्ट करके रखे। और ये यू कैन गो एंड सी द रीसेंट वीडियोज एनालिसिस के, ये सारे रीसेंट एनालिसिस के ही स्टॉक्स। ऑलराइट, बीएससी
ब्रेकआउट होगा, कब होगा ब्रेकआउट, किस लेवल से होगा, कब इंट्राडे ट्रेड्स ले सकते हैं, कहाँ तक टारगेट होगा, कहाँ से रिजेक्शन मिलेगा, कहाँ तक ट्रेल करना है अपने प्रॉफिट को, कहाँ पर सेफ साइड है, कहाँ से गिरेगा तो हमें एग्जिट ले लेना है, एसएल कहाँ होगा। एंड यस, एसएल तो आप भूल ही जाओगे, 10% विल बी एसएल अगर आप रिस्क लोगे तो, और रिस्क नहीं लोगे कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करोगे जो हमको तो हम आपको टैक्सेस सिखाएंगे, और जो टेक्निकल्स की कंफर्मेशन किस तरीके से हमारी 7 to 9 स्ट्रैटेजीज है फॉर द कंफर्मेशन, और बहुत सारे तो ब्रह्मास्त्र हैं जो कोई भी नहीं सिखाता। ऑलराइट, इसके बाद अगला है पीवीआर। वन ऑफ माई मेड सेट की मैं बुलिश हूँ, मैंने कहा एक लेवल है उसके ऊपर जाएगा तो ही बुलिश मानूंगा वरना गिर जाएगा। ओके, इट वॉज दिस लेवल, आई सेट इन 1960 के ऊपर गया तो अब तो बुलिश मान लो, लेकिन अगर वहाँ से रिजेक्शन लिए तब भयंकर फॉल मिलेगा। सी तो ये कैसे पता चला, अब यहाँ पे जो इसके ऊपर जाते तो पक्का लॉन्ग रख के यहाँ से फंस जाते, बट ये कैसे पता चला कि नहीं किसी लेवल पर हमें वेट करना है कि वहाँ से रिजेक्शन मिले या वहाँ से अपवर्ड मूवमेंट मिले तभी हम अपनी पोजीशन एंटर करनी है और किस डायरेक्शन में एंटर करनी है। सो दिस इज बाय द कोर्स। ऑलराइट, इसके बाद टेक महिंद्रा, ये सब रीसेंट स्टॉक्स हैं जो मैंने इस हफ्ते में दिए हैं, उनमें से मैं दिखा रहा हूँ। और मज़ा तो अभी आएगा जब मैं आपको स्विंग ट्रेड के स्टॉक्स दिखाऊंगा। ओके, द रियल money making thing, the real compound the real power of compounding is done by the swing trades। अभी उसके स्टॉक्स दिखाऊंगा तो मज़ा आ जाएगा। ऑलराइट, क्या लेवल होगा, कहाँ से रिजेक्शन मिलेगा, कहाँ का ब्रेकआउट होगा तो कब एंटर करेंगे, टारगेट क्या होगा, कहाँ से कहाँ तक ट्रेल करना है। ऑलराइट, दिस इज ऑल्सो इंट्राडे। इसके बाद अगला देखिए आरबीएल बैंक, किस लेवल को ब्रेकआउट होगा तो पोजीशन बनानी है अपनी। सी लेवल का ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, कहाँ तक टारगेट होगा, रेजिस्टेंस कहाँ है, कहाँ पर बुक करना है, उसके ऊपर वीक क्लोजिंग रिटेस्ट हुआ तो फिर से कब एंटर करना है, टारगेट कहाँ तक ट्रेल करना है, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। ओके, इसके बाद ओके सो दीज एक दो और देख लेते हैं। गुजरात गैस लिमिटेड, ओके, सी फॉर इंट्राडे, कैसे पता चला कि अभी ब्रेकआउट हो गया और हमें इस पर लॉन्ग जाना। हर कैंडल की कुछ डेफिनेशन होती है, हर कैंडल कुछ बताती है। देयर आर चार्ट पैटर्न्स, देयर टेक्निकल पैटर्न्स, देयर इज प्राइस एक्शन, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, सप्लाई, डिमांड, हिस्टोरिकल डेटा, न्यूज़ फ्लो, मेनी थिंग्स। FII डेटा कैसे ट्रेस करेंगे, कैसे लेवल्स पकड़ेंगे, कैसे हम बिना टेंशन लिए ट्रेड को एंटर कर सकते हैं, एक्सिट कर सकते हैं, पोजिशन कर सकते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे इस कोर्स में। ऑलराइट, चलिए आगे एक स्टॉक देख लेते हैं फॉर इंट्राडे। सॉरी, मैंने इंट्राडे टाइप कर दिया अल्ट्राटेक सीमेंट, सी वही कहानी, बाउंस हुआ, बुलिश लोग बुलिश वगैरह, वाह स्विंग के व्यू पर जा रहा है, मज़ा आ जाएगा, हो जाएगा। मैंने कहा नो, जस्ट वेट फॉर दिस स्विंग टू बी टेस्टेड, पक्का वहाँ से अगर ऊपर जाएगा देन इट विल बी अ लॉन्ग एज रिजेक्शन एंड फॉल अगेन। वही हुआ, सिमिलर लाइक ACC। ओके, तो मैंने आपको टोटल कितने एग्जांपल्स दिखा दिए इंट्राडे के, कितने दिखा दिए आपको, लेट मी काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मैंने स्टॉक्स आपको दिखा दिए फॉर द इंट्राडे ट्रेड्स कि किस तरीके से कंफर्मेशन के साथ मक्खन वाला स्टॉक सिलेक्शन करते हैं और इंट्राडे ट्रेड्स में एक अच्छा पैसा बनाते हैं। ओके, अब इसके बाद मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ फॉर द स्विंग ट्रेड्स। ओके, स्विंग ट्रेड्स एग्जांपल दिखाता हूँ तो अब तो आपको असली पावर ऑफ कंपाउंडिंग दिख जाएगी। Can Fin Homes, सी बहुत सारी ट्रेंड है इसलिए बनी क्योंकि इंट्राडे ट्रेड्स ही होते हैं। सी कैसे पता चला कि ये ब्रेकआउट होगा, देन ये हिस्टोरिकल ट्रेंड है ना, इसको टेस्ट करना जाएगा। और ये प्रॉफिट कितना है, रिटेस्ट हुआ, मूव हुआ, क्लोजिंग मिली, एंट्री करी, कितना प्रॉफिट बना। सी अ वूपिंग 35% प्रॉफिट इन जस्ट 2 वीक्स, इन जस्ट 2 वीक्स। दिस इज द पावर ऑफ स्विंग ट्रेडिंग। ऑलराइट, इसने पक्का हो गया हाथ आपका तो मज़ा ही आ जाना। अगला देखते हैं टालना प्लेटफॉर्म्स। सी फिलहाल यहाँ पे एक स्विंग ट्रेड ऑन है बिकॉज हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन इज ब्रोकन। सो फिलहाल ये तो मेरा एनालिसिस वीडियो का पार्ट था बट मैंने इसको यहाँ पे नोट कर लिया। ओके, सो दिस इज ऑल्सो ओपन, एक स्विंग ट्रेड यहाँ पे ओपन हो चुका है। द टारगेट विल बी समवेयर है अराउंड 1110। ओके, इसके बाद देखिए अपोलो हॉस्पिटल्स। सी
किस तरीके से स्विंग ट्रेड्स हमको मिलते हैं, किस तरीके से बम्पर ट्रेड हम एंटर करते हैं, कैसे बुक करते हैं, सीख। कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन ये आ रही है, कैसे पता चला कि इसी पर हमें बुक करना है। ओके, रिटेस्ट हो गया, एंटर हो गया, स्विंग के ऊपर हो गया, कंफर्म हो गया इस कैंडल में, एंड यहाँ से हमने एंटर किया। कितना टारगेट मिला हमें, सी 13% इन अ मैटर ऑफ 2 वीक्स। क्या कम है? एनालिसिस तो किया हमने, ये तो निकाला कि हिस्टोरिकल डेटा क्या कहता है, हमें कहाँ पर बुक करना है, ये तुमने पता किया। तो दिस ऑल वी नीड टू लर्न इन दिस कोर्स आई विल बी टीचिंग एस्ट्रल। एस्ट्रल में देखिए कितना अच्छा स्विंग ट्रेड बना इसमें, सी सी बस लेट इट लोड। सी कितना अच्छा स्विंग ट्रेड बना, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ से पुल अप लिया, यहाँ पर हमें कंफर्म हो गया इसके बाद कि यस होने वाला है। हमने यहाँ से एंटर किया, यहाँ से पुल बैक मिल गया, ऑल राइट। बट यहाँ से जब पुल बैक होगा तो कंफर्म होगी कि अब इसमें रैली होने वाली है। तो ये एंटर्ड, अभी भी इसमें स्विंग ट्रेड चल रहा है। कितना टारगेट हो चुका है यहाँ पे, सी 33% इन 3 वीक्स। क्या चाहिए, दिस इज द पावर कंपाउंडिंग। एक स्टॉक में एंट्री कीजिए, ऑल राइट, उसमें स्विंग ट्रेड चलने दीजिए, वो आपको 2-3 वीक्स में अच्छा रिटर्न दे रहा है, वहां से बुक कीजिए, दूसरा स्टॉक निकाले रहिए, उसमें एंट्री कीजिए, और रिमेनिंग जो बैलेंस आपके पास उससे इंट्राडे करते रहिए। बीट द इंडेक्स, बीट द स्टॉक। हर रोज कुछ ना कुछ फटता रहता है, हर रोज कुछ ना कुछ गिरता रहता है। कंफर्मेशन लीजिए, एनालाइज कीजिए कंफर्मेशन के हिसाब से। मैं साथ से आपको स्ट्रैटेजीज डाउ टैक्टिक्स बताऊंगा, उससे कंफर्मेशन लीजिए, एंट्री कीजिए, अच्छा प्रॉफिट बनाइए, ऑल राइट। उसके बारे में आगे बताऊंगा। फिलहाल आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू कि किस तरीके से व्हाई इज लर्निंग इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, एस्ट्रल के बाद आते हैं एक्साइट। लेट इट जस्ट लोड। लाइक इन दिस चार्ट ऑल्सो यू कैन सी वन थिंग, द ट्रेंड लाइन बार बार सपोर्ट लिया। जिस ट्रेंड लाइन में जब उसको तोड़ा, जब तक ये नहीं तोड़ पाया तब तक ये सपोर्ट का काम किया, बट जब तोड़ के इसको फिर से रिटेस्ट किया, देन फिर ये रेजिस्टेंस का काम करने लगा, फिर दोबारा आते आते वहीं से फिर से रिजेक्शन हो गया। एंड सी दिस लाइन ऑल्सो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम किया, बट बार बार जब भी किसी रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट किया जाता है तो वो हो जाता है वीक, और उसका जब ब्रेकआउट होता है रेजिस्ट करके, इसका रिजल्ट है ये अच्छा स्विंग ट्रेड मिला, एंट्री किया और भयंकर रिजल्ट, 33% का रिटर्न, 33%, ओके, इन जस्ट अ मैटर ऑफ लेस देन 2 वीक्स। सो क्या चाहिए, ऑलराइट। इसके बाद अगला देखिए, एक्साइट। सी कितने ढेर सारे स्विंग ट्रेड्स होने ऐसे, सी कितने ढेर सारे इसमें स्विंग ट्रेड्स होने। यहाँ पे भी इस ट्रेंड लाइन पे इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, कंसोलिडेट किया, देन अगेन यहाँ पे सी, ये दोनों ट्रेंड लाइंस हैं। कैसे पता चला कि इन दोनों के बीच में लड़ाई होगी, फिर तो उसमें वहीं से पुल बैक लेगा रिटेस्ट करते हुए, एंड देन अगेन इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट बनाते हुए ब्रेकआउट लेगा, एंड सी हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन पे आगे रिजेक्शन लेगा। सो दिस इज ऑल थिंग वी नीड टू लर्न, ओके। यहाँ पे रिजेक्शन होगा तो कहाँ पे सपोर्ट लेगा, कहाँ से डबल बॉटम बना करके फिर से पुल अप लिया, ओके, हेड एंड शोल्डर यहाँ पे एक पैटर्न बना, ब्रेक डाउन दिया, अगेन रिटेस्ट किया, पुल बैक लिए। सो दिस ऑल थिंग विल लर्न इन द कोर्स। इसके बाद अगला देखिए, बहुत ढेर सारे मैं स्विंग ट्रेड्स के स्टॉक्स लेकर के आया हूँ टू शो यू ऑल पीपल। जिंदल स्टील, सी ऑलराइट, सी यहाँ पे भी किस तरीके से कंसोलिडेशन हुआ एक चैनल के अंदर, फिर उसका ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे रिटेस्ट करते हुए कैसे पता चला कि यहाँ पे कंसोलिडेट करके यहीं से पुल बैक करके ब्रेकआउट देगा, देन अगेन लेवल को ब्रेकडाउन होगा, देन कहाँ से फिर से रिटेस्ट करके फिर से पुल बैक लेगा, देन अगेन इन दोनों जोन के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। सो swing trading is much more easy to learn, and I want to teach you guys how to find these levels and these trend lines, especially these blue ones and ये white वाले जो बनाए। no one is there in the full market जो आपको बताएगा, क्योंकि जो कमा रहा है वो सिखाना नहीं चाहता। Alright, but I'll teach you because I want you all to be financially educated. इसके बाद अगला देखिए, IDFC फर्स्ट बैंक। सी कितना अच्छा स्विंग ट्रेड मिला यहाँ पे, सी हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन, पुल बैक लिया, ब्रेकआउट दिया, एक और एक हिस्टोरिकल रैली से सपोर्ट लेके ब्रेकआउट दिया, एंड कितना अच्छा रिटर्न मिला। सी इन अ मैटर ऑफ 3 वीक्स 31.5-32% का रिटर्न। क्या चाहिए, सिर्फ नॉलेज चाहिए, ऑलराइट। अगला ये कुछ नहीं होगा इसका, कुछ नहीं होगा इसका, अरे लेवल तो आने दो महाराज,
सी ITC कितना भयंकर कंसोलिडेशन बिटवीन द लेवल्स, हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन, सपोर्ट, ब्रेकडाउन, ये सब कहाँ से है? ऑल इज टेक्निकल एनालिसिस। ओके, तो यहाँ से जब पुल बैक लिया तो समझ में आ गया कि मूवमेंट होने वाला है। आर का टारगेट वॉज हियर। ओके, सो वे इन द फर्स्ट स्विंग वी मेड 27-28% प्रॉफिट, एंड देन इसके बाद जब हमें फिर से कंफर्मेशन मिला, ब्रेकआउट हुआ, एक अच्छे वॉल्यूम से फिर से एंट्री किया, एंड सी स्टिल ट्रेलिंग 19%, 20%। कहाँ से आया? जस्ट बिकॉज ऑफ द एनालिसिस, नथिंग मोर। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस लोग सीखना नहीं चाहते हैं, गैम्बल करते हैं। इसके बाद अगला आइए ITC के बाद अपोलो टायर। अपोलो टायर में देखिए कितने ढेर सारे स्विंग ट्रेड इसमें भी बने, बस लोग ढूंढना नहीं चाहते, सीखना नहीं चाहते। सी कितना अच्छा स्विंग ट्रेड बना, बार रिजेक्शन हुआ 1 2 3 4 टाइम, ब्रेकआउट हुआ, कितना अच्छा मूव मिला। सी रीटेस्ट के बाद हमने एंटर किया, कितना मिला? 18.5%। क्या चाहिए? इसके बाद अगला देखिए रासिम, सी कितना अच्छा स्विंग ट्रेड बना यहाँ पे भी। ऑलराइट, ब्रेकडाउन हुआ, रिटेस्ट हुआ, मिल गया मौका, हिस्टोरिकल लेवल पे शॉर्ट कर दिया, 15% प्रॉफिट बुक कर लिया। ऑलराइट, फिर आया पुल बैक लिया, सपोर्ट पे बाउंस करके टेस्ट लिया, हमको कंफर्म हो गया, हमने अगेन एंटर किया, कितना मिला हमें? 12%। क्या चाहिए? अगेन आया, फिर रिटेस्ट किया, फिर कंफर्मेशन दिया इस कैंडल पे, फिर से हमने एंटर किया, कितना मिला? हमें डबल टॉप से पहले इसको बुक कर लेना था, सो वी बुक्ड इट 12%। क्या चाहिए? स्विंग ट्रेडिंग इज द बेस्ट इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड। कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट समझना स्विंग ट्रेडिंग के लिए। इसके बाद आइए अगला IRP। सी यहाँ पे भी स्विंग ट्रेड, हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन, ब्रेकआउट हुआ, कैसे पता चला, कहाँ से पता चला? एंटर किया सही टाइम पे, यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ। सी लेट मी जस्ट एक्सटेंड इट फॉर यू गाइस। जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, समझ में आ गया कि रिटेस्ट करेगा, उसी के ऊपर जब इससे सपोर्ट लेके क्लोजिंग दे दी, तो वहीं पे हमें मिल गया कि हाँ अभी ब्रेकआउट होगा। वी मेड एंट्री एंड सी हाउ मच वी गॉट, 23%। क्यों यहाँ पे बुक किया? बिकॉज ऑफ दिस इज द रेजिस्टेंस, इस कैंडल में एक रेजिस्टेंस है, वो मैं कोर्स में बताऊंगा। यहाँ पे डबल टॉप बनते हैं, हमने बुक कर दिया। सो दैट्स हाउ इट इज डन। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज स्विंग ट्रेड अभी भी चल रहा है, एक क्लाइंबिंग ट्रेंड लाइन था, उसका ब्रेकडाउन हुआ, एंटर किया, अभी भी स्विंग ट्रेड ऑन फॉर नाउ। अभी तक के लिए इसने अराउंड रिटर्न दे चुका है, 10% तक का रिटर्न ही दे चुका है। ऑलराइट, एंड स्टिल द ट्रेड इज ऑन। ओके, इसके बाद आइए अगला MRF। बहुत सारे स्विंग ट्रेड्स, बहुत सारे। MRF में डूब जाता है इंट्राडे में, कौन कह रहा है MRF में इंट्राडे कीजिए? ये देखिए, सी कितने ढेर सारे ट्रेड्स मिला यहाँ पे, यहाँ पर रिजेक्शन मिला। ओके, इस कैंडल को हमने शॉर्ट किया, कितना बना? 14%। ओके, यहाँ पे पुल बैक लिया, यहाँ पे एक फ्लैग बना, कंफर्मेशन लिया, रिटेस्ट हुआ, इसके बाद हमने एंटर किया, कितना बना? 17.5% इन अ मैटर ऑफ 3 वीक्स। 3 वीक्स आपका स्विंग ट्रेड अलग चलता रहेगा, इंट्राडे अलग करते रहिए, तो यू कैन डू इट। इसके बाद अगला देखिए, मेट्रो ब्रांड्स, न्यूली लिस्टेड झुनझुनवाला जी का, इसमें बहुत बड़ी होल्डिंग है मेट्रो ब्रांड्स। यहाँ पे भी एक स्विंग ट्रेड हुआ, किसी ने ध्यान दिया? सी ट्रेंड लाइन, जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, वी गॉट टू नो कि नहीं, यहाँ इस बार अच्छा ब्रेकआउट है। ओके, एंटर किया, इसी कैंडल में एंटर किया, सॉरी इन दिस पुल बैक एट एंट्री, यहाँ से एंटर किया, मैक्सिमम कितना रिटर्न दिया इसने? 50% का रिटर्न दिया। क्या चाहिए? इन मैटर ऑफ 2 वीक्स, जस्ट 2 वीक्स, 50% रिटर्न। ओके, इसके बाद अगला ये राटिको खैतान, बहुत सारे स्विंग ट्रेड्स इसमें। I'll show you. See, ट्रेंड लाइन, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, यहाँ एंट्री किया, जब इसने एक्सटर्नल पुल बैक ले लिया, यहाँ पे हमने एंट्री किया। ओके, लेट इट गो। सी 25% यहाँ पे भी अचीव हो गया। बुक कहाँ गया? जहाँ पे कैंडल बन गया, यहाँ पे जिसकी फ्लो, जिससे हम रेजिस्टेंस कैंडल कहते हैं, तो वहाँ बुक कर दिया हमने। ये कैंडल कैसी होती है मैं बता दूंगा कि इसका लॉजिक क्या है। तो ये इसके बाद अगला देखिए डिक्सॉन, इस वाले को तो देख के आपको मज़ा आ जाएगा। सी हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन, ब्रेकडाउन हुआ, वी गॉट टू नो शॉर्ट करना है। ओके, हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन रिटेस्ट हुआ, नहीं सस्टेन कर पाया, एक हिटिंग शोल्डर पैटर्न बना, वी गॉट टू नो नेकलाइन ब्रेक होगा, शॉर्ट किया, अच्छा रिटर्न मिला। अगेन
सपोर्ट रिटेस्ट किया, ब्रेकआउट दिया, कितना रिटर्न बना, सब हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन कैसे आती है वो मैं आपको बताऊंगा कि ये लेवल्स कहाँ से निकले। स्टिल द ट्रेड इज ऑन, 26% बन चुका है इसमें। ओके, सो दीज आर सम स्टॉक्स फॉर द स्विंग ट्रेड। स्विंग ट्रेड के लिए मैंने कितने बता दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 स्टॉक्स मैंने आपको स्विंग ट्रेड के लिए बता दिए। सो इट इज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड these stocks. Okay, it is easy, but once you are educated about how to trade the market and how to find the levels and how to do the technical analysis for finding out the stock suitable for you, which is open for intraday trades, which is open for the swing trading. Alright, अब इसके बाद मैं आपको दो स्टॉक्स दिखाता हूँ पोजिशनल। आप कहेंगे सर ये तो कमाल कर दिया, जब तक हमारा अभी तक लग ही रहा होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ओके, पोजिशनल ट्रेड टू स्टॉक्स, FCL सी फिबोनाची रिट्रेस, सिंपल फिबोनाची, ये हाई ये लो रिट्रेस, ये सी ऑल लेवल्स, ये टारगेट मेट, ये टारगेट मेट, ये टारगेट मेट, ये भी टूट गया। बट ये हमने कहाँ बुक किया, हमने लालच नहीं किया, हमने यहाँ से एंट्री की, जब इसने रिकॉर्ड करके यहाँ से सपोर्ट बना लिया, एंट्री किया। इस कैंडल में, लास्ट कैंडल में हमने बुक कर लिया थी, क्योंकि हमें लास्ट लेवल के ऊपर भी हो चुका था। कितना रिटर्न मिला, 72% रिटर्न इन हाउ मच, इन 3.5 वीक्स। क्या चाहिए। ओके, नेक्स्ट डालने बाद सी, ये तो पूरा चार्ट ही होना चाहिए। सी, लेट मी शो यू। सी, इसको मैं मंथली में दिखाता हूँ। सी हाउ वेल इट डिड, हाई लो ज्वाइन, ओके, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, फोर्थ टारगेट, वहीं से रिजेक्शन, यहाँ पे बुक किया हमने, कितना रिटर्न मिला मुझे। यहीं पे भी अगर हमने यहाँ से कंफर्मेशन लेकर के यहीं से अगर एंटर कर लिया हो तो कितना रिटर्न मिला, 207% return. Isn't it fascinating in a matter of 6 to 7 months? Okay, यहाँ पे एक स्विंग ट्रेड भी अब तैयार हो रहा है। सो दो स्टॉक्स मैंने बता दिया आपको इसके लिए भी। ऑलराइट, अब आगे आते हैं। ओके, इन द कोर्स नॉट ओनली द इंडियन मार्केट एंड इंडेक्सेस विल बी कवर्ड, केवल निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स को ही कवर नहीं करेंगे। मैं अपने कोर्स में फॉरेक्स और क्रिप्टो को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, एंड द कमोडिटीज आल्सो। ओके, लेट अस सी सम फॉरेक्स। सी, दिस इज नास 100 US 100 CFD cash का। Okay, NAS 120. See, I've also made a channel for the analysis of forex on YouTube. You can go and check it out. See, यहाँ पे भी सेम चीज़ फॉलो करते हैं। लेट मी शो ऑन दी 2 आवर टाइम फ्रेम में, आप थोड़ा सा शार्प दिखेगा। सी, ऑल इज मैटर ऑफ हिस्टोरिकल लिटरेसी, रीटेस्ट हुआ, रिजेक्शन हुआ, गिरा, एंड देयर इज वन मोर थिंग, आई जस्ट प्रेस वन बटन एंड सी, गेटिंग। So this is the logic of everything, how is the market working, यही सब आपको सिखाएंगे। फॉरेक्स में तो there is a lot of money, इंडियन मार्केट में भी बहुत सारा पैसा, फॉरेक्स में भी बहुत सारा पैसा, एंड ईच एंड एवरी चार्ट वी कैन प्ले पोजिशनल, इंट्राडे, एवरीथिंग। बट यस, फॉरेक्स मार्केट एंड क्रिप्टो मार्केट, कमोडिटीज मार्केट वे टू वोलेटाइल। ओके, और दिखाता हूँ। सी, US 30 डाउ जोन्स का ही है। एवरीथिंग वर्क्स ऑन हिस्टोरिकल डेटा एंड टेक्निकल एनालिसिस। सी, कब कहाँ गिरा, कब कहाँ से सपोर्ट लेगा, कब कहाँ से रिजेक्शन पाएगा, वी कैन जस्ट फाइंड इट आउट, एनीथिंग। सी, दिस इज अ गैप, ओके, टच्ड, ऑलराइट। So this is the thing, that is why I say we need to learn, it is not gambling. Alright, अगला देखते हैं। I'll show you currency pairs also. See, this is Euro USD. See how beautifully we play in the level to level। ये 2 आवर टाइम फ्रेम है, 1 आवर टाइम फ्रेम में भी आ जाते हैं, इंटरडे टाइम फ्रेम 15 मिनट, 5 मिनट, इस तरीके से। कहाँ 80, एवरीवेयर द लेवल्स आर टेस्टेड, लेवल टू लेवल। ये लेवल कैसे निकाले, शार्प लेवल से ही कैसे रिजेक्शन मिला, शार्प लेवल के ऊपर ही कैसे ब्रेकआउट हो रहा है, ऑल विल लर्न इन दिस कोर्स। ओके, यू कैन बिकम योर ओन बॉस, आप खुद के बॉस बन सकते हैं, जस्ट एनरोल फॉर दिस कोर्स। ओके, एंड आई बेट, आई गारंटी, इससे अच्छा, इससे ज़्यादा और इतना स्टैटिक बताने वाला कोई बंदा अगर आपको मिल जाए, जस्ट लेट मी नो, आई एम चैलेंजिंग दिस। ओके, आई एम चैलेंजिंग दिस, इतना डीप कोई बताता और इतना कुछ बताता होगा। देयर आर मेनी मेंटोर्स इन द मार्केट, मैंने भी सीखा है, मेरे भी गुरु हैं, एंड ही इज ऑल्सो, ही हैज़ ऑल्सो गॉट वन यूट्यूब चैनल, 1.2 मिलियन से ज़्यादा उनके सब्सक्राइबर्स हैं। बट बहुत सी सारी चीज़ें हैं, बेसिक मैंने उनसे सीखी, बट बहुत सी सारी सीखे चीज़ें हैं जो मैं आपको कुछ सिखाऊँ, जो मैंने खुद से सीखी। एंड द रियल लाइफ ट्रेडिंग, इट देम ऑल वर्क्स, सब काम करता है, बिकॉज इट इज़ प्रैक्टिकल, आई हैव टेस्टेड, आई वर्न। ओके, एंड दिस इज नॉलेज, तभी मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि आज के दिन मैंने इतना बनाया,
सीखा, और तभी मैं इच्छुक हूँ कि आपको भी मैं अपनी नॉलेज के ऊपर इंटरेक्ट कर सकूँ। ऑलराइट, अगला पेयर देखते हैं, यूएसडी जेपीवाई। सी, मैंने पहले ही इसके टारगेट्स बता दिए थे कि इसके हायर टारगेट्स क्या होंगे, दो इट वॉज एट द ऑल टाइम हाई। सी, तो दीज आर लेवल्स। कहाँ से क्या पोजीशन, यू कैन जस्ट सी लेवल टू लेवल कैसे प्ले किया जाता है। फॉरेक्स मार्केट इज वेरी वोलेटाइल, बट यस इफ यू आर गुड एट एनालिसिस कैन क्रैक इट। इसके बाद आइए यूएसडी सीएचएफ। इट्स ऑल अबाउट नॉलेज। सी, कैसे पता चला कि हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन के नीचे आएगा तो हमें ब्रेकडाउन मिलेगा, कैसे पता चला? सी, कैसे पता चला कि इसके नीचे आएगा तो तोड़ेगा? इट इज ऑल अबाउट एनालिसिस। यही आप सीखेंगे। दिस इज हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन, दिस वाज अ क्लाइंबिंग पैटर्न, and if it gets a breakdown over this, then it is a good breakdown and it's a good shorting opportunity and we can make some good bucks. All right, और क्या बचा? क्रिप्टो। सी, actually this is Binance, oh sorry Bitcoin। so वन डे पर लाता हूँ। कैसे पता चलेगा कहाँ से क्या होने वाला है, कहाँ से कौन सा लेवल टूटेगा, क्या होना है? दिस इज वन डे टाइम फ्रेम, यू गो इनटू 1 आवर। सी, कहाँ है टारगेट, कहाँ से ब्रेकआउट होगा, कहाँ हमें एंट्री करना है, बिकॉज वो एक्सक्यूज मी, बिकॉज बिटकॉइन इज ऑल्सो वेरी वोलेटाइल। कैसे एंट्री करेंगे, कब एंट्री करेंगे? सो टेक्निकल एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, गिर रहा है, चढ़ रहा है, डजंट मैटर। इफ यू गुड एट एनालिसिस यू कैन प्ले इन एनी मार्केट। एंड प्ले से मेरा मतलब ट्रेड करना, ये कोई गेम नहीं है, गैम्बल नहीं है, इट इज प्योर 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 बिजनेस। ऑलराइट, सी दिस इज एथेरियम, इट्स अ ब्रेकआउट राइट। ये पर्पल बॉक्स है, ये एक जोन है, जोन के अंदर बहुत ढेर सारे लेवल्स हैं, उसके बीच में हम स्कैल्पिंग करते हैं। सी, आई शो यू। सी, 5 मिनट टाइम फ्रेम स्कैल्पिंग करते हैं, कैसे लेवल टू लेवल प्ले करते हैं, 15 मिनट में देखिए। ऑलराइट, so this is all about market, this is about pure education। ओके, अगला देखते हैं, सॉल्व देखिए। ठीक, ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हुआ, अच्छा टारगेट मिला, कितना मिला शॉर्ट करने का? सी, 27%। ओके, सी दिस इज द शॉर्ट का ट्रेंड लाइन, ब्रेकडाउन हुआ, रिटेस्ट हुआ, फिर से गिरा। हाउ वी गॉट टू नो, हाउ वेयर शैल वी लुक फॉर शॉर्टिंग, वेयर शैल वी लुक फॉर लॉन्गिंग? ये आपको किसी से पूछने की, किसी टिप वाले भैया से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। योर ओन बॉस। And yes, we'll form a community too. I'm forming a community too for us retail traders. Okay. Next, अगला देखते हैं, Matic. Okay, BNB. See, लेवल टू लेवल प्ले कर रहा है राइट, लेवल थोड़ा तोड़ता है क्या? ओके, ये जोन है, जोन को रिटेस्ट किया, ब्रेक किया, फिर जोन से सपोर्ट लेते, फिर से वापस। ये सब कहाँ से आया? ऑल इज एनालिसिस, 2 आवर में आता है। BNB इज वेरी ब्यूटीफुल चार्ट, आई जस्ट लव इट। एंड ये हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन है, इनको मैं चेंज नहीं करता था, लेवल्स ऑलवेज रिमेन सेम। ओके, Matic. See, Matic also playing level to level, making good profit. ओके, एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, दैट्स व्हाई मैंने एसी बंद कर रखा है, फैन भी बंद कर रखा है, सो अ लिटिल बिट ऑफ स्वेट ऑन माय फेस, बट आई एम नॉट अ फैशन मॉडल नाउ, आई एम अ ट्रेडर। ओके, सी मैटिक, कहाँ से मुझे कंफर्म वो भी शॉर्ट करना है, कहाँ से बाउंस लेगा, कहाँ से रिटेस्ट करके फिर सप्लाई करेगा। सो ऑल एनालिसिस। इसके बाद और देखते हैं, और कुछ दिखाऊं? ओके, थोड़े से कमोडिटीज देख लेते हैं। गोल्ड, गोल्ड का चार्ट वेरी ब्यूटीफुल चार्ट, XAUUSD। सी, गोल्ड जोन भी बना, रिजेक्शन में लोग ने ऊपर जाना, मैंने कहा नो नो इट इज गोइंग टू फॉल। सी, स्मॉलर टाइम फ्रेम में आता है और मजा आएगा। सी हाउ ब्यूटीफुली राउंडिंग बॉटम, रिजेक्शन मिला, ट्रेंड लाइन आ रहा है, उससे रिजेक्शन मिला, रिटेस्ट करके फॉल किया। ओके, फॉल किया, देन अगेन यहाँ पे ट्रेंड लाइन थी हिस्टोरिकल, उससे रिटेस्ट किया, देन अगेन सी यहाँ पे नीचे भी आकर के उसी ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लिया, एंड देन फॉल करना शुरू किया। यहाँ पे जोन है, जोन में सपोर्ट था। ये सब लेवल कहाँ से आए? ऑल प्योर 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 टेक्निकल एनालिसिस। ऑलराइट, इसके बाद आते हैं सिल्वर पे। सी, दिस इज सिल्वर।
सॉरी ये डॉलर इंडेक्स था, अब सिल्वर देखते हैं। सी दिस इज सिल्वर। कैसे पता चला कहाँ से क्या रिजेक्शन होगा, कहाँ से क्या फॉल करेगा? डबल टॉप बना, डबल टॉप सीधा नहीं हो सकता, ट्रिपल टॉप सीधा नहीं हो सकता, टेढ़ा ही हो सकता है। ओके बट टेढ़ा पर मेरा है, वी नीड टू फाइंड आउट कैसे लेवल टू लेवल प्ले करना है। आइए इंट्राडे टाइम फ्रेम पर आते हैं। सी कैसे पता चलेगा कहाँ से रिजेक्शन पर, कहाँ पे जोन है, कहाँ से रिजेक्शन लेगा, कहाँ से कंफर्म हो कि अब शॉर्ट करना है, कहाँ से कंफर्म हो कि अभी पुल बैक लेने वाला है। नीड टू लर्न राइट, दैट इज वाई। So my course is a full combined package for the Indian market, for the forex, commodities, crypto. Okay, we'll learn every market और इसके साथ केवल analysis in the news blend, the inventories, the DIA data, the open chain, everything। केवल इंट्राडे नहीं, ऑप्शन चेन भी हम रीड करना सिखाएंगे, सब सिखाएंगे, एवरीथिंग द फुल पैकेज। ओके किसी भी चीज़ से आपको अनछुआ नहीं रखेंगे, यू विल जस्ट हैव अ लाइफ टाइम चेंजिंग इवेंट। ओके एंड सी हियर वन मोर थिंग आई वांट टू शो। मैंने बहुत ही सुंदर चीज़ देखी थी, अभी कहाँ गई? सी दिस पैटर्न, इट इज अ ट्रिपल टॉप। एक फॉरेक्स में, कमोडिटीज में ना बहुत ही अजीब तरीके से पैटर्न बनते हैं, बट वी नीड टू फाइंड देम आउट। इट इज अ ट्रिपल टॉप एंड सी कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया नेकलाइन तोड़ने के बाद। सी कितना फॉल हुआ, 13% फॉल, 13% फॉल इन दी फॉरेक्स। कितना प्रॉफिट है इसमें, वेरी मच। फॉरेक्स में भी हम आपको सिखाएंगे लॉट क्या होता है, लॉट कितने तरीके होते हैं, 3 तरीके के लॉट होते हैं, माइक्रो, नैनो एंड स्टैंडर्ड। तो किस तरीके से वर्क करता है वो हम आपको सब सिखाएंगे, कैसे लेना है, अकाउंट साइज कितना होना चाहिए एंड एवरीथिंग। ऑलराइट, और क्या बचा? यस, ऑयल, यूएस ऑयल, यूके ऑयल। सी दिस इज ऑयल, है ना, तेल का दाम बढ़ रहा है, तेल का दाम घट रहा है, क्रूड ऑयल का। सी यूएस ऑयल, ये है स्पॉट, स्पॉट स्पॉट स्पॉट, यस दिस वन। ओके सी ये हॉच पॉच नहीं है, ये ब्रह्मास्त्र है। बिकॉज यहीं से रिजेक्शन है, यहीं से फ्लाइंग है, यहीं से फॉलिंग है, सब कुछ यहीं से है। ये कोई नहीं बताता, दिस वाइट ट्रेंड लाइन्स एंड ब्लू ट्रेंड लाइन्स, ये कोई नहीं बताता, ये जोन कोई नहीं बताता। आई टीच यू बिकॉज आई वॉन्ट एवरी वन अस टू बी फाइनेंशियली एडुकेटेड। हम सब अपने मनी के, अपने लाइफ के बॉस हो, आई वॉन्ट दैट। ऑलराइट, so this is all about the things that I'll be teaching in the course, not only the technical analysis but the blend with the news, with the inventories, with the global scenarios, FII data, पैसा कहाँ जा रहा है, किस सेक्टर से निकल रहा है, किस सेक्टर पे जा रहा है। Remember, money is also like energy, energy एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है, but energy कभी खत्म नहीं होती है। Okay, ओके दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द कोर्स कि कोर्स में हम क्या क्या आपको सिखाएंगे। एंड आई होप मैंने पूरी ट्रांसपेरेंसी रखी है, क्योंकि दीज आर ऑल द चार्ट, दीज आर ऑल द लेवल, दीज आर ऑल द टैक्टिक्स दैट आई यूज फॉर ट्रेडिंग ऑन माई ओन अकाउंट। ओके so I just want you to enroll for the course and start learning as soon as possible, because course का tenure is 8 days, 4 days in a week. Saturday Sunday will be off, but yes, Saturday Sunday you'll be having mentor 2 for the discussion. In the course you'll be having 2 live sessions, and after the course 2 months का हम हैंड होल्डिंग देंगे, जिसमें आपको मेंटर असाइन करेंगे जो कि आपको हेल्प करेगा इन एनी ऑफ योर क्वेरीज एंड देयर सॉल्विंग। ओके तो फिर कोर्स के लिए एनरोल कीजिए। कोर्स का जो फी है वो मैंने 31,490 रुपीज़ रखा हुआ है, एंड इट इज़ गोइंग टू बी लाइफ टाइम चेंजिंग इवेंट। येस यू विल से कि मार्केट में बहुत ढेर सारे सस्ते कोर्सेज भी हैं, बट रिमेंबर माय फ्रेंड, इतना कुछ आपको जो चार्ट पे दिखा दिया है ना, हिस्टोरिकल डेटा, द इंट्राडे एनालिसिस एंड एवरीथिंग, ओके अगर कोई और सिखाता हो ना, जस्ट लेट मी नो, जस्ट लेट मी नो, यूट्यूब पे वीडियो डालना बंद कर दूँगा। इट इज़ माई वर्ड। ओके सो दिस इज प्रॉक्सिमेट एनालिस्ट signing off for now. Just enroll for the course. Write to me at proximateanalyst@gmail.com, and to contact me, write to me on Signal, WhatsApp, Telegram, Line, whatsoever, Signal, mail, everything. My contact number is 800-427-83. Sorry, 800-513-578. Alright, I'll write it for you guys. Just wait a second. Okay, so this is my contact, 800-4. Oh my god, I did this mistake. Sorry, 800-513-578. Alright, so this is my contact, 8004-513-578. Okay, and you can write to me at proximateanalyst@gmail.com.
कोर्स के लिए पूछिए. दिस इज द डिस्काउंटेड फीस दैट आई हैव टोल्ड. द कोर्स फी वाज 33,500 for the first 6 students. I'm giving 6% off, so your fees will be 31,490 rupees only. Let me write that also. ₹31,490. You can also pay in EMI and also can pay in crypto, because crypto is also accepted. Okay, crypto, the fee is 380 USDT. Okay, let me know to contact me. I'll write to you the address for TRC or ERC network for receiving the fees, and then we can get started with the course. So just hurry up, because this discount, this fees is only for the first 100 students, and soon the fee can be increased. But the fee is not the matter. The matter is कि हमें सीखना है. ओके, चलिए मिलते हैं. वीडियोस देखते रहिए मैं डेली. और यस, जो मैं देता हूँ कंटेंट यूट्यूब पर भी, वो कोई हर कोई नहीं देता. लोग एनालिसिस दे देते हैं, देन उसके बाद गायब हो जाते हैं. व्हाट आई डू द एनालिसिस एंड गिव लेवल्स फॉर द नेक्स्ट डे, एंड नेक्स्ट डे जो लेवल्स दिए रहते हैं उस दिन के लिए, उसकी मैं परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी देता हूँ कि किस तरीके से हमें अपने टारगेट्स अचीव हुए और किस तरीके से मार्केट में टेक्निकल्स की रिस्पेक्ट की. Okay, so that makes the difference, and I think that is my USP, which makes me different from the other people in my competition and peer in the market. All right, so chaliye milte hain in the next video. I'll see you in the course, in the sessions. Till then, keep trading, keep your profits intact. Jai Hind, Vande Mataram. Okay, chaliye.